सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ पवन सीरीज से। आज हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, हम लघु उत्तरीय से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इसके साथ साथ आपका बहुविकल्पीय और अति लघु जो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो आपका गणित मैथ का पेपर होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को डरना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो गणित की इसी क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है, तो आप सभी का बैक कभी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स मित्र हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं। जैसे आप सभी को हम अवगत करा दें कि जो आपका यूपी डीएलएड जो डिप्लोमा कोर्स है, इसमें जो पेपर पूछा जाता है मैथ का, इसमें डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको डिफिनीशन भी याद करना होगा, जिसमें सबसे पहला पूछा है लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या, बीजीय अक्षर व व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं, बीजीय अक्षरों या व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजक कहते हैं, अथवा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये आपका डिफिनीशन है। अगला जो प्रश्न है कि महत्तम समापवर्ती से आपका क्या तात्पर्य है। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या का जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, वही संख्या क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्ती संख्या कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। तो इसकी 2 विधियां जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में किस तरीके से करते हैं, तो इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखते हैं। प्राप्त संख्याएं सभी संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ यानी कॉमन होती है, अर्थात सभी में होती है। वह संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्ती कहलाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि 12, ठीक है, सिंपल है, 12, 36 और यहाँ पे 48 का लघुत्तम महत्तम समापवर्ती क्या है। तो इसको किस तरीके से आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 12 और 36 का अगर आप सभी को महत्तम निकालना है, तो सबसे पहले तो आप 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, फिर जाएगा 2 से 3 बार में, फिर जाएगा 3 से 1 बार में। फिर अगर आप 36 का गुणनखंड करते हो तो यहाँ पे हमने 36 रखा, ये जाएगा यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा 18, फिर जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा, फिर जाएगा ये 3 बार में, फिर जाएगा ये 1 बार में। फिर हम 48 का लेते हैं। ये आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना होगा। 48 का लिखते हैं तो 48 का 2 से ही कटेगा, ये जाएगा 2 और यहाँ पे 4, फिर 2 से ये जाएगा 1 और ये जाएगा 2, फिर 2 से 6, फिर 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 3। तो आपने देखा 4, 2 यहाँ पे है, 3, 1 है, यहाँ पे 2 है और 3। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे। इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 12 का जितने भी हमने गुणनखंड कर दिया इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू और 3 है। उसके बाद आपका 36 का क्या है, तो 36 का है 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद यहाँ पे है 3 इंटू 3। उसके बाद आपका 48 जो है यहाँ पे 48 जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू, क्योंकि 4 2 है, ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू और 4 2 हो गया और यहाँ पे 3 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें सबसे छोटी घात देखेंगे। सबसे छोटी घात 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 4 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे छोटी घात देखेंगे, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि हम कॉमन फैक्टर भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 12। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड विधि से हम इसको करते हैं। भाग विधि से क्या होता है इसका डेफिनेशन, इस विधि के अंतर्गत दी गई संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं लेकर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। जो शेष आता है उसे प्रथम भाजक को भाग देते हैं, पुनः जो शेष आता है उसे द्वितीय भाजक को भाग देते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम शेष शून्य नहीं आ जाता। इस प्रकार सबसे अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का मौसा होता है। इस प्रकार मौसा की संख्याओं से शेष बची संख्याओं का भाग देकर अंतिम मौसा संख्या प्राप्त की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जैसे हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हमने गुणनखंड विधि से जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 12 था, 36 था और यहाँ पे 48 है। इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है भाग विधि से करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि इस विधि के अंतर्गत दी गई संख्याओं में से 2 संख्याएं लेकर बड़ी संख्या को, यह आपका बड़ी संख्या है, को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम 12 और 36 में भाग देते हैं। 12 से ये जाएगा कितनी बार में, तो 12 से ये जाएगा आपका 3 बार में। तो ये 12 थिया 36 कट गया, कितना बार में गया, 3 बार में। तो फिर 12 से कट गया, फिर हम यहाँ पे जब ये कट गया तो फिर हम 12 से 48 को ही काटेंगे, क्योंकि आपका जो नियम कह रहा है उसे द्वितीय भाजक जब तक काटते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। फिर जब वो कट जाता है तो फिर जो आपका भाजक जिस संख्या से कटा है, शेष जो संख्या है, शेष संख्या 48 है, हमारा भाजक जो है वो 12 है, 48 से करेंगे तो यहाँ पे 12 चौक 48, ये भी कट गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 हो गया और हमारा कोई संख्या नहीं है, तो हम 12 को ही क्या मान लेंगे, यहाँ पे मौसम मान लेंगे। ये तो आपका भाग विधि हुआ। देखिए फ्रेंड, इस विधि को हम भाग विधि ही कहते हैं। यहाँ पे 12 था, आपका 36 था और 48 था। फ्रेंड्स, ऐसे संख्या चुनना है जो किसी एक संख्या से 12 भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 36 भी हो जाए और 48 भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 जो है अपने आप को भी काटेगी, 36 को भी काटेगी और 48 को भी काटेगी। तो यहाँ पर जो आपका 12 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि इस टॉपिक ये आपके सिलेबस में है, सो इसलिए हमने इस टॉपिक पे थोड़ा विस्तार से बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है। जिस तरीके से हमने मौसा देखा, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इसमें भी सेम प्रोसेस यही होता है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, अगर आपको लसा निकालना होता है, जो मैंने प्रोसेस आप सभी को बताया, तो उसमें तो हमने जो छोटी घात होती है और सभी में उभयनिष्ठ यानी कॉमन होना चाहिए, लेकिन लघुत्तम समापवर्त निकालते समय क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे प्रशिक्षु को आता होगा, लेकिन कुछ प्रशिक्षुओं को थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, अगर हम गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो किस तरीके से हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। आपका 12 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 36 हो गया और यहाँ पे आपका 48 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, ये जाएगा आपका 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये जाएगा आपका 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे, ये जाएगा 1 बार में। उसके बाद हम फिर 2 लेंगे, 2 से जाएगा ये 2 1 कम 2 और 2 8 16। फिर हम 2 लेंगे तो ये आपका 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। क्लियर। फिर हम 2 लेंगे, 2 2 4 और 2 4 8। फिर हम 2 लेंगे, 2 1 2 और 2 2 4। फिर 2 लेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में। फिर 2 लेंगे, 2 से जाएगा 3 बार में। फिर 3 लेंगे, 3 से जाएगा 1 बार में।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। मौसम में क्या था, सबसे छोटी घात देखते हैं गुणनखंड करके, लेकिन लसा जब हम देखते हैं गुणनखंड कर देते हैं तो हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। 2 और 3 में सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3। हम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 3 यहाँ 1 है, 3 यहाँ 2 है, 3 यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे सबसे छोटी घात इसकी कितनी है। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, बट यहाँ पर 2 है वो 4 बार में है, तो हम लिखेंगे 2 पे घात 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 पे घात 4 है तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी के 4, यहाँ से बता देती हूँ, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 नवा कितना होता है तो 144। तो इस तरीके से आपका 12, 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा गुणनखंड विधि से मैंने आप सभी को बताया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144। आई होप आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका पहला विधि हुआ। दूसरा विधि क्या होता है, भाग विधि। भाग विधि में क्या इसका डिफिनीशन होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। जिन संख्याओं का लसा निकालना होता है उन्हें हम एक पंक्ति में रखते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। तीसरा स्टेप होता है जो संख्या या संख्या उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल, और जो संख्या अभाज्य यानी उस संख्या से नहीं करता है तो हम वैसे ही सेम पंक्ति में लिख देते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो जाए। ठीक है, फिर वही नियम फॉलो करते हैं। तो देखिए वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी। सबसे पहला आपका फर्स्ट नियम कहता है कि जो भी आपका संख्या है इसको हम एक नियम यानी इसको हम पंक्ति में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पंक्ति में लिख दिया। अब ऐसी छोटी से छोटी से संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को मतलब पूरी से विभाजित कर दे। तो फ्रेंड्स अगर एक काटे तो ठीक है, अगर तीनों को काट दे तो और भी अच्छा है। सो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे छोटी 2 से अगर हम 12 को काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 18 बार में, और ये जाएगा यहाँ पे हम भागफल लिखते हैं। ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा 24। फिर हम 2 लेंगे, 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। फिर हम 2 लेंगे 3, फिर 9 नहीं जाएगा, हम सेम वैसे ही पंक्ति में लिख देंगे 2 छक्के 12। फिर यहाँ पे 2 लेंगे 3 9, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर, अब 2 से नहीं जाएगा, हम 3 लेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 3 से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 जो है वो 4 बार है और 3 जो है वो 2 बार है। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 पे 4 घात है तो यानी 16, 3 पे 2 घात है यानी 9, 16 नामा 144। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने भाग विधि गुणनखंड विधि से आप सभी को बताया 12, 36, 48 का जो एलसीएम हो जाता है वो हो जाता है 144। इसका मौसा पूछा होता तो हो जाता है यहाँ पे 12। आई होप आप बहुत ही क्लियरली इसको समझ गए होंगे। और एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से पूछे या भाग विधि से आप बहुत ही, क्योंकि इस टॉपिक से तो आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। सो आई होप बहुत ही क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12, 16, 18 एवं 21 को क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इसका निकाल देंगे। फिर जो आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। फिर जब आप उससे मतलब भाग देंगे तो क्या आएगा, हर एक दशा में, यानी अगर आप जिसमें 7 घटाने पर क्या होता है 12, 16 एवं 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप भाग विधि से इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 12, 16 और 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 21 नहीं जाएगा, हम सेम वैसे ही लिख देंगे। फिर हम 2 से करेंगे, ये जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर 9 नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा, हम सेम वैसे ही लिख देंगे। फिर 4 1 जाएगा तो हम 2 लिखेंगे, फिर 9, फिर 21। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो भी आपका अंक आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे घात 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और 7। तो फ्रेंड्स अभी तो ये 144 हो जाएगा और 144 का आप 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 144 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, हासिल कितना होगा 1, फिर 16 हासिल कितना होगा यहाँ पे 1, 4 एकम 4 और यहाँ पे जो हो जाएगा 144 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा यहाँ पे 576। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे सॉरी 7 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे हम लोग 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 7 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक कितना होगा 28, लिखेंगे 8, हासिल क्या होगा हमारा 2, फिर 7 चौक 28। ठीक है, 28 था, 28 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा यहाँ पे 0, हासिल कितना है हमारा 3, 7 एकम 7, 7 3 कितना होता है 10। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम आ गया 10, यानी आप कह सकते हो 1008। अब क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स इसको अब क्या करना है कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला है घटाने को, यानी अगर आप यहाँ पे जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया है 1000 क्या है 1000 आपका आई थिंक 8 आया है। ठीक है, इसमें आप +7 कर देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1015। जब आप इसका डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ पे अगर आप चलिए इसका हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ 1015 ही आया है। सो अब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं। 1015 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा जो 7 है वो हर एक संख्या से 7 ही आएगा। ठीक है, यानी आप 16 से डिवाइड करेंगे 18 से तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 101 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 जो आपका 12 अट्ठे होता है क्या 96। ठीक है, तो 12 अट्ठे हम 96 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भागफल और 11 में से 6 जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, फिर 55, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, 7 से यहाँ पे क्योंकि 15 में से 8 जाएगा 7 और 4 से 4 कट जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो 7 आ गया। उसी प्रकार से आप 16 करते हैं तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 156, 221, 364 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको फ्रेंड सॉल्व करने के लिए सिंपल भाग विधि से आप करो या फिर गुणनखंड विधि से या फिर आपको जो अच्छा लगे आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 156 यानी 221 156 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 21 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक मर्थ में ले जाएंगे। फिर 221 में से 156 को जब हम घटाते हैं तो 65 आएगा। फिर हम 65 जो है इस भाजक से भाग देते हैं 156 से। ठीक है, यानी 156 में 65 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 65 दूनी 130, 65 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 में मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, फिर 156 में 30 को घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, 26। फिर आपका भाजक लिखेंगे, जब तक हम भाजक, क्योंकि हमारा जो नियम था जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक कट नहीं जाता तब तक हम उसको भाग देते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस सेम इसी तरीके से किया गया। आप देख सकते हो 13 से 26 जैसे ही कट गया तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया 13 से कट जाएगा तो नेक्स्ट जो आपकी संख्या 364 है तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे। 100% कन्फर्म है कि उससे कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका मौसम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। ठीक है, आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो क्योंकि हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझाया था। ये देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो 12 और 9 25 का लसा क्या होगा, तो 12 और 9 और 25 का लसा जो हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 का जो हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 जिस तरीके से 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 का 3 × 3, तो यहाँ पे सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा 900। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं इस पर थोड़ा
कम टाइम दे रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पर बराबर बराबर बांटी जा सके और छोटी से छोटी पूछा है। तो जब छोटी से छोटी जब पूछे तो हमें पता है कि एलसीएम है, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 60। क्लियर। अगला जो प्रश्न है कि यदि किसी प्रश्न के चारों संक्रियाओं का समावेश हो तो उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी प्रश्न में चारों संक्रियाओं का समावेश हो तो हल करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका बोडमास, सबसे पहले तो जो भी आपका बोडमास कोष्टक, ठीक है, रेखा जो होता है, जैसे बार ब्रैकेट जो होता है, इस तरीके से, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आपका अंक दे देता है 2, 9 × 6 डिवाइड 4 और यहाँ पे क्या कर देता है, बार दे देता है, ठीक है, प्लस 11। यहाँ पर जब बार दे देगा तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले बोला है v, फिर b से होता है आपका ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, फिर o से होता है ऑफ यानी का, के की यानी आप सिंपल कर सकते हो मल्टीप्लाई, और d से होता है भाग डिवीज़न, m से होता है मल्टीप्लिकेशन, a से होता है एडिशन और s से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप सभी को इससे पहले से ही पता हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भी यानी जो बार होता है उसको सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद कोष्टक के जितने भी प्रकार होते हैं उसमें सबसे छोटा वाला कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ा वाला कोष्टक के बाद का यूज करते हैं, का के बाद भाग के बाद गुणा के बाद जोड़ और लास्ट में हम घटाना करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी से रिलेट करके आपके सामने क्वेश्चन है 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3 - 1, क्योंकि हमारा सबसे पहले मध्यम वर्ग का कोष्टक है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारा इसमें भी हम प्लस देखेंगे, तो 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक, और 5 - 1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, जैसे आपके सामने लगा हुआ है। चलिए इसको मैं बता दे रही हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। आपके सामने क्या है, यहाँ पर है आपका 1 + 2 + 3 - 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 प्लस, फिर ये ब्रैकेट हो गया 2 + 3 कितना होगा 5 - 1, और हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर ये वाला, फिर हम क्या करेंगे 1 + 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, ठीक, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा खत्म हो गया। 4 और 5 कितना होता है, तो यहाँ पे 4 और 1 5 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न दी जा रही संख्याओं का जोड़ कीजिए, जो कि आप बहुत ईजिली तरीके से इसको कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसको बता। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है, 80 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट है 56 माइनस मध्यम वर्ग का कोष्टक है 7 × 8 प्लस छोटा वाला कोष्टक है 13 - 2 × 5 छोटा वाला कोष्टक क्लोज, मध्यम वर्ग का कोष्टक क्लोज एंड बड़ा वाला कोष्टक क्लोज। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि छोटा वाला कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 13 - 2 × 5 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और यहाँ पे -13 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आया है, 7 × 8, क्योंकि हमारा ये ब्रैकेट टूट गया तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो इस तरीके से, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे 3, ठीक है। आप इसको भूल जाइए, हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारे सामने अब ये ब्रैकेट लग गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो 7 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा और 56 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में 3 को ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, इसको आप अब भूल जाइए और हमारा जो हो जाएगा 56 माइनस 59। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 56 में से 59 को घटा देंगे। तो 56 में से 59 को जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -3।
ठीक है, -3 हो जाएगा। अब 8 तरीके 24 होता है, यहाँ पे आप 24 लिखिए और एक 0 लिख दीजिए क्योंकि माइनस है, तो इस तरीके से -240 आ गया। तो आप सभी को अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर आप बोर्ड मार्क्स नियम पता होगा तो बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -240। अब देखिए फ्रेंड्स, वही सेम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बता दे रही हूँ किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में है, क्योंकि ये ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 - 5 है, ठीक है, 3 - 5 है, और यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो चित्र लगा है इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, 5 में से 3 तो हम घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन जब इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो 2 और 2 कितना होता है, 4, ठीक है, और जब 2 और 2 4 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा -4, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो -4 देख सकते हो, यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 और -4 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -5 और -4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का सबसे पहले करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और -4। इतना क्लियर हुआ। 20 में से 4 को घटा दीजिए, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 6/2 है, -6 है, तो हम अब इस 16 को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -6/2, तो जब आप 2 में 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे -12 + -3, और यहाँ पे आप सभी को पता है -16 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 3 को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस है, तो जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि हम 12 के सामने माइनस का चिन्ह लगा है। 12 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और 12 और 3 को जोड़ा तो हमारा 15 आ गया। -16 है तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। -16, -15 और -16, जब इसको आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो 15 और 16 31 हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि 16 जो है, 15 और 16 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 16 है। 16 के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर -31। तो बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी इसको आप सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, जो 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम जो ब्रैकेट में है इसको अलग, यहाँ पे माइनस है, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। अब एक ही क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि संख्या एवं संख्यांक को समझाइए। तो संख्या जैसे कितनी वस्तुएं हैं जिससे ज्ञान होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्यांक यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा समझाया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। और सरल शब्दों में संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड्स में अगर आपसे भी होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, जब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने काउंट कर लिया, यानी कितनी वस्तुएं हैं, तो हमें पता है 6। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं 6, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जिस संकेतों द्वारा समझाया जाता है, यानी ये 6 है, तो ये क्या है, एक संख्यांक है। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। अगला देखिए प्रश्न है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, ठीक है। तो ये सभी क्या है, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सभी क्या है आपका, √8 हो गया,
जैसे आपका √9 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर होगा वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है। तो 100 और 110 के बीच में आप सभी को जैसे 1 2 3 7 9, ठीक है, 11 13, फिर आपका 15 हो जाता है, लेकिन 15 तो कट जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है, उसी प्रकार से अगर हम 100 110 के बीच में कहें तो 101 103 117 109, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अगला आपका प्रश्न है परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 4/7 + 8/7 को सॉल्व कीजिए। तो 7 का आप देख सकते हो हर में कॉमन है, 7 ले लेंगे और 8 4 कितना होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/7। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे -5/12 + 5/18। तो सबसे पहले तो हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप अलग करते हो तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 और 18 का एलसीएम जो 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से मैं आप सभी को विस्तार पूर्वक बता दे रही हूँ ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे -5/12 + 5/18, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका है -5/12 प्लस आपका जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -18। ठीक है, अब हम 12 और 18 का जब आप एलसीएम लेते हो तो आप भाग विधि से ले लो। 12 और 18 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 2 ही से काटेंगे, 2 3 6 9 नहीं जाएगा। फिर हम 3 से लेंगे, 3 एकम 3 और 3 तरीके, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर हम 3 से काटेंगे, फिर 1 3 तरीके 9, ठीक है, और 9 चौको 36। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। अब फ्रेंड्स 12 में हम 36 का भाग देंगे, 12 से 36 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, फिर यहाँ पे 18 का भाग हम 36 में देंगे तो 2 बार में जो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई आप 5 में करिए तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो 5, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -5/36। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -5/36। अगला जो आपका प्रश्न है -4/7 में से -12/7 को घटाइए। सिंपल 7 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आप इसको घटा दीजिए, आंसर वेरी सिंपल आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 और 7। उसी प्रकार से आप इसको गुणा करना है, परिमेय संख्या को गुणा कर दीजिए। ठीक है, या आप इसको सिंपल काट दीजिए, बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम चलिए सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ है तो फिर यहाँ पे देख सकते हो -8/7 -14/15। आप इसको काट सकते हो, 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14। तो अब यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, -8/1 मल्टीप्लाई -2 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा -15। यही था ना आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी के 16, क्योंकि हम क्या करते हैं इस तरीके से गुणा हो जाता है। 15 एकम 15 और यहाँ पे माइनस है कि, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा -16/15। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, ये आपका पहला समीकरण, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गाइज आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना है आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या आप सभी को पता है जैसे कि P/Q के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x बटे y है, ठीक है, x बटे y। अब x हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, और y हमारा क्या हो गया, हर। अब इसी आपका पहला समीकरण जो कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या का अंश हमारा हमने क्या माना x, उसके हर से 2 कम है, यानी x बराबर y जो है, यानी आप कह सकते हो सिंपल, अगर हम सिंपल आप सभी को समझाएं तो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो y है यानी जो हर है वो x से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, y - 2 लिख देंगे क्योंकि 2 कम है। तो जब जैसे ही हम 2 घटाएंगे y में से, x बराबर सिंपल, जैसे आपको x ज्ञात करना है तो y - 2, तभी तो हमें पता लगेगा कि x का मान कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने क्या माना, हमने माना कि कोई यदि एक परिमेय संख्या हमने माना x बटे y, हमारा जो अंश है वो x है और हमारा हर जो है y है, क्योंकि हर से क्या है, जो x है वो 2 कम है, अंश कम है। तो हम इस तरीके से x बराबर y - 2, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, जैसे हमारा अंश x है और y हमारा हर है, तो x + 1 और y + 1 हम कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए अगर जोड़ दिया जाए तो 3/4 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो अंश और हर में 1 जोड़ने पर 3/4 हो जाता है। तो x हमारा मतलब अंश x है और y हर है, तो x + 1, क्योंकि उसने खुद बोला है तो x + 1 और y + 1 जब हम जोड़ते हैं तो वो कहता है कि 3/4 हो जाता है। तो इसमें समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का मान हमारा क्या था, x बराबर y - 2 हमारा समीकरण फर्स्ट था, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे वही सेम रखा है, क्लियर। यहाँ पे x का मान रखा है, तो जब x का मान रखा है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो y - 2 + 1, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो y - 2 है ये x का मान है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद +1 और y + 1 बराबर 3/4। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो -2 + 1, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से y - 1 और y + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब इसको आप सिंपल गुणा कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे इस तरीके से, तिर्यक हम गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा, तो 4y माइनस हो जाएगा, 4y - 4। और जब इस तरीके से 3y, जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, और y + 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं शॉर्टली में समझा रही हूँ ताकि, और 4y - 1, क्योंकि तिर्यक गुणा करना है, तो 3y में आप करेंगे तो 3y प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा 3, ठीक है, और फिर 4y हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो 4y - 4 बराबर 3y + 3। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इधर जो अचर है हम इधर करेंगे, जो चर है इधर करेंगे। 4y - 3 बराबर 4 + 3, तो y का मान हमारा 4y में से 3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y 1 लिखे या y लिखे कोई दिक्कत नहीं, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। जब हमें y का मान पता चल गया तो हम बहुत इजीली तरीके से हम लगा सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिस तरीके से x का मान एक हमारा समीकरण क्या था, y - 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें y का मान पता चल गया। तो कह रहा है समीकरण 1, तो y का मान क्या है, 7 - 2। तो जैसे ही आप 7 - 2 तो 5। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका x है 5 है और जो हर है वो क्या है, 7 है। तो आप देख सकते हो कि जो हर है 5 कम है 2, जो 7 है क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करें और इन क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी इसी तरीके से क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप सभी को कॉपी में लिखकर बहुत ही आसानी से समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जिन प्रशिक्षकों को समझ में नहीं आएगा थोड़ा टफ लगेगा, बट आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये जितने भी क्वेश्चन थे पवन सीरीज से थे और इसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।